जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में हम लोग 8वां अध्याय का 24वां नंबर श्लोक हम लोग पढ़े थे। आज 25वां नंबर श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बताते हैं, यदि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए किसी का हृदय परिवर्तित नहीं होता, उसके नेत्रों से अश्रु नहीं बहते, उसका शरीर कंपित नहीं होता, न ही उसे रोमांच होता है, तो यह समझना चाहिए कि उसका हृदय लोहे के समान कठोर है। ऐसा भगवान नाम के चरण कमलों पर अपराधों के कारण होता है। जितना हम अपराध करते हैं, हाँ, न कभी हमारा हृदय परिवर्तन होता है, न हमारा आचरण शुद्ध होता है, न हमारे नेत्रों से कभी अश्रु आते हैं भगवान के सामने। जब हम भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, हाँ, न कभी शरीर कंपित होता है, न कभी शरीर रोमांच होता है ना। तो ये चीज हमें ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्ण। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। निरपराध होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं और भगवत प्रेम की कारण स्वरूपा शुद्ध भक्ति प्रकट होती है। अगर किसी निरपराध भाव से बोलते हैं होकर अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, तो उसके सारे पाप कर्म है दूर हो जाते हैं, है ना। हरे कृष्णा। अगला श्लोक कर लेते हैं हम लोग। प्रेमेर उदय हया प्रेमेर विकारा, स्वेद कंप पुलकादि गदगदा अश्रुधारा। जब किसी में सचमुच भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जागृत होती है, हाँ, सचमुच में अगर दिव्य प्रेमा भक्ति है, अगर किसी के अंदर जागृत होती है, तो इससे शरीर में स्वेद, कंपन, हृदय का स्पंदन और वाणी का अवरोध तथा आंखों में अश्रु जैसे रूपांतरण उत्पन्न होते हैं। अनायासे भाव क्षय कृष्णे रसे वना, एक कृष्ण नामेर फले पाई एत धन। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के फलस्वरूप मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन में इतनी अधिक उन्नति होती है कि उसके भौतिक जीवन का अंत तथा भगवत प्रेम की प्राप्ति एक साथ होते हैं, है ना। कृष्ण का पवित्र नाम इतना शक्तिशाली है कि केवल एक नाम के उच्चारण से उसे ये दिव्य संपत्ति सहज ही उपलब्ध हो जाती है। हाँ, जो भगवत प्रेम का जो दिव्य संपत्ति इसी को बोलते हैं। हाँ, भगवान की भक्ति, ये जो दिव्य संपत्ति है, हाँ, ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है अगर कोई एक बार भी भगवान का नाम लेता है तो। लेकिन भगवान का नाम लेना है, आसक्त होके नहीं लेना है, प्रेम भाव से लेना है। हाँ, भगवान को जब हम गुहार लगाते हैं, हृदय से लगाना है। हाँ, जब तक हम हृदय को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक वो नाम भगवान का, वो नाम जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, वो नाम नहीं निकल सकता हमारी वाणी से, हमारे मुख से। हे न कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, तबु यदि प्रेम नहे नहे अश्रुधार। तबे जानी अपराध ताहा ते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे न करे अंकुर। यदि भगवान के पवित्र नाम का बारंबार जप करते रहने पर भी मनुष्य में भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं होता और उनकी आंखों में अश्रु प्रकट नहीं होते, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जप जप में उसके अपराधों के फलस्वरूप कृष्ण नाम का बीज अंकुरित नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये जो लक्षण है ये प्रकट अगर नहीं होते हैं, हाँ, उनकी आंसुओं में अश्रु, हाँ,
भगवान के प्रति प्रति जो प्रेम है, ये अगर प्रकट नहीं हो रहे हैं तो समझ जाइए बीज तो बोया जा रहा है। हाँ? उनके अब बोलते हैं मन में या उनके उनके जीवन में, उनके हृदय में, हाँ, उनके आचरण में बीज को बोया जा रहा है, लेकिन वो बीज अंकुरित नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये चीज यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। चैतन्य नित्यानंदे नाही ये सब विचारा, नामा लैत प्रेम न देना वहे अश्रुधारा। किंतु यदि कोई थोड़ी भी श्रद्धा के साथ भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद के पवित्र नामों का कीर्तन करता है तो वह सारे अपराधों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। इस तरह वह ज्यों ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है त्यों ही उसे भगवत प्रेम की भाव विभोरता का अनुभव होता है। ये भाव, भगवत प्रेम का जो भाव है, अनुभव कब होगा भाई? हाँ, जब हम शुद्ध रूप से भगवान का नाम लेंगे, नामों का कीर्तन करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से हमें भगवत प्रेम की जो भाव है उसका अनुभव हो पाएगा। आगे हम लोग अगला श्लोक लेते हैं। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, तारे ना भजिले कभू ना हय निस्तार। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वे अत्यंत दयालु हैं। उनकी पूजा किए बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। हमें मुक्ति भी चाहिए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का हमें भगवान का बताए हुए मार्ग पे भगवान अ, वे अत्यंत दयालु हैं। उनके पूजा किए बिना कोई भी व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता। तो हमें हमें मुक्ति पाना है तो भगवान चैतन्य का पूजा करना पड़ेगा, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। ओरे मूढ़ लोक सुना चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा याते जानी बे सकल। अरे मूर्खों, जरा श्री चैतन्य मंगल तो पढ़ो। ऐसा बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अरे मूर्खों, जरा श्री चैतन्य मंगल तो पढ़ो। इस ग्रंथ को पढ़कर तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी महिमाओं को समझ सकते हो। कम से कम एक बार तो पढ़ो। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। जिस तरह व्यास देव ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण की सारी लीलाओं का संकलन किया है, उसी तरह ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। हरे कृष्ण। व्यासदेव जी जिस प्रकार से बोलते हैं श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के सारी लीलाओं का संकलन किया है, उसी प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, यहाँ रसरवने नासे सर्व अमंगल। ठाकुर वृंदावन दास ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की, जिसके सुनने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। जितने भी अमंगल है हमारे जीवन में सब नष्ट हो जाते हैं। चैतन्य निताईर याते जानिए महिमा, याते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। श्री चैतन्य मंगल पढ़कर मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की सारी महिमाओं या सत्य को समझ सकता है। चैतन्य मंगल पढ़कर, है ना। और भगवान कृष्ण की भक्ति के चरम निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। भागवते यत भक्ति सिद्धांते रसार,
लिखी आछेन यहाँ जानी करिया उद्धार। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल, हाँ, जो बाद में श्री चैतन्य महाभागवत कहलाया, चैतन्य मंगल, है ना। तो चैतन्य मंगल में श्रीमद् भागवत से प्रमाणिक उद्धरण देते हुए भक्ति के निष्कर्ष और सार प्रस्तुत किए हैं वृंदावन दास ठाकुर ने, है ना। पूरे सार श्रीमद् भागवत के जो प्रमाणिक उद्धरण है देते हुए उसको और भक्ति के निष्कर्ष और सार प्रस्तुत किए हैं। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यवन, सेह माह वैष्णव हय तत्क्षण। यदि बड़ा से बड़ा नास्तिक भी चैतन्य मंगल को सुने, बड़ा से बड़ा नास्तिक भी चैतन्य मंगल को सुने, तो वह तुरंत महान भक्त बन जाता है। महान भक्त बनना है, हाँ, शुद्ध भक्ति करनी है, तो चैतन्य मंगल जैसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जैसा कि हमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बता रहे, है ना। मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। इस पुस्तक का विषय इतना भव्य है कि लगता है मानो श्री वृंदावन दास ठाकुर की रचना के माध्यम से साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। इतना दिव्य है, इतना भव्य है, हाँ? चैतन्य मंगल, हाँ? मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से बोल रहे हैं, है ना। वृंदावन दासे पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करी तो हुए तारीला संसार। मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, मैं वृंदावन दास के चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख सकता, उनके जैसा, हाँ? वृंदावन दास ठाकुर के जैसा कोई नहीं लिख सकता, जो सभी पतित आत्माओं का उद्धार कर सके, है ना। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे। आज 40वां नंबर श्लोका तक हम लोगों ने पढ़ा है। कल से हम लोग 41वां नंबर श्लोका को पढ़ेंगे, है ना। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।